नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, गुरु पूर्णिमा के पर्व के उपलक्ष्य में आज 3 ऐसे विशेष मंत्रों की चर्चा करने जा रहा हूं जिनको यदि आप जपते हैं तो उससे होगा क्या। प्रथम, एक सच्चे और अच्छे गुरु की प्राप्ति के लिए। दूसरा, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है परंतु वर्तमान में आपके गुरु इस धराधाम पर नहीं है तो उनके आशीर्वाद और सिद्धियों को स्वयं में कैसे धारण करें उसके लिए। तीसरा है गुरु गोरखनाथ जी का एक विशिष्ट मंत्र जिसके माध्यम से आप सभी प्रकार के कार्य संपन्न कर सकते हैं, करा सकते हैं, दूसरों के लिए भी कार्य कर सकते हैं। 3 मंत्रों की चर्चा है और विधान अत्यंत सरल है। सामग्री मुख्य नहीं गौण है, सामग्री की विशेष चर्चा नहीं है। जैसे भी जो भी आपसे व्यवस्था बन सके उस सामग्री के साथ पूर्ण हृदय से सच्चे मन से इन मंत्रों का जप कर लीजिए। कोई एक मंत्र, कोई एक साधना आप पूर्ण करें, निश्चित आपको सिद्धि प्राप्त होगी। यदि आप साधक हैं, साधना कर रहे हैं और सिद्धि चाहते हैं और साथ ही साथ दूसरों के हित का कार्य करते हैं तो इन मंत्रों के माध्यम से किसी भी प्रकार का कार्य संपन्न करा सकते हैं। इतना मेरा विश्वास है क्योंकि पूर्णतः अनुभव सिद्ध ये मंत्र हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं कौन से मंत्र, किस प्रकार विधान करना है, किस सामग्री के साथ किस समय इनका विधान करना है। प्रिय दर्शकों, अनेक लोग बार बार आग्रह करते हैं कि गुरु दीक्षा लेनी है। पूर्व में भी मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, व्यक्तिगत मिलने के बाद ही आप ये निर्णय लें, चाहे किसी से भी दीक्षा लें। जब तक आप किसी व्यक्ति के चरित्र को, उसके आचार विचार व्यवहार को ना जान लें, उसे गुरु ना बनाएं। अनेकों लोगों के मैसेज भी आते हैं कि वहां से गुरु दीक्षा ली, इतने पैसे लग गए, हमें कुछ लाभ नहीं मिला। और ऐसा होना लाजमी है, संभव है, क्योंकि जिसको आपने देखा नहीं, जाना नहीं, परखा नहीं, उसको आप धन दे करके दीक्षा ले रहे हैं तो निश्चित लूटने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो चाहे वो कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हो, जब तक आप उसे अच्छे से जान ना लें, परख ना लें, तब तक दीक्षा ना लें। खासकर बहन बेटियों से विशेष आग्रह है कि ऐसे दीक्षा ना लें। तो चलिए जानते हैं आज के विधान को किस प्रकार संपन्न करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। प्रिय दर्शकों, जैसे कि मैंने आरंभ में कहा, सामग्री विशेष नहीं गौण है। सामान्य सामग्री जो भी आपके पास व्यवस्था हो वो सामग्री ले लीजिएगा, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान, जो भी आपकी व्यवस्था बने वो सामग्री लेकर प्रयोग कर सकते हैं। बात यदि करें माला की, आसन की, तो सामान्य सूती आसन हो या ऊन का आसन हो, बहुरंगी आसन हो, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अन्यथा पीले रंग का आसन प्रयोग कर सकते हैं। माला रुद्राक्ष की हो उत्तम होगा, अन्यथा जो भी आपके पास माला हो वो भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र का जप मुख्य रूप से विशिष्ट है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि इन एसेंस है। मंत्र के जपने से, पूर्ण दृढ़ता से, बार बार लगातार जपने से इन मंत्रों की सिद्धि होती है। इसीलिए सामग्री का विशेष महत्व नहीं है। अब जानते हैं कब और किस दिन से इस साधना का आरंभ करें। प्रिय दर्शकों, इस साधना का आरंभ गुरु पूर्णिमा का पर्व निकट है, उस दिन से आप कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी रविवार से, मंगलवार अथवा गुरुवार से इन साधना का, इन मंत्रों का जप आरंभ किया जा सकता है। जब भी मंत्रों का जप करें अपने पास के निकट के किसी मंदिर में चले जाइए, चाहे वो नारायण भगवान का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, गुरु गोरखनाथ जी का धूना हो, वहां पर जाइए, अनुनय विनय निवेदन प्रार्थना कीजिए। जो भी भेंट सामग्री, भोग सामग्री अर्पित कर सकते हैं वो अर्पित कीजिए। निवेदन प्रार्थना यही कि मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो, या जिस मंत्र का, जिस साधना का मैं अनुष्ठान करने जा रहा हूं वह सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। इस प्रकार अनुनय विनय निवेदन प्रार्थना करके अपने घर आ जाइए। अब निश्चित दिन, जैसे कि मैंने कहा गुरु पूर्णिमा हो, रविवार, मंगलवार या गुरुवार का दिन, तो उससे एक दिन पूर्व आपको मंदिर में जाना है। प्रातःकाल आपको साधना आरंभ करनी है। प्रातः 3 बजे से लेकर के और लगभग 7 बजे के मध्य में ही साधना करें, उत्तम और श्रेष्ठ होगा। अन्यथा जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, रात्रि के 10 बजे बाद का समय महानिशा काल होता है, वो साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है। परंतु जब बात गुरु साधना की हो रही हो तो प्रातःकाल का समय उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि प्रातःकाल ही करें। यदि समय की व्यवस्था प्रबंधन नहीं हो पाता तो फिर आप रात्रि काल का चयन करें, लाभ उससे भी मिलेगा, साधना सफल अवश्य होगी। अब कैसे साधना करनी है, किस प्रकार करनी है? प्रिय दर्शकों, जहां भी आप साधना की व्यवस्था करें, आपका मुख प्रातःकाल करें तो पूर्व मुख होना उत्तम होगा। यदि संध्या या रात्रि काल में समय लग रहा है, उस समय साधना कर रहे हैं, तो उत्तर मुख होना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। अपने सामने चौकी पट्टे पर अपने गुरु का, गुरु गोरखनाथ जी का, भगवान शिव का या फिर हनुमान जी महाराज का विग्रह चित्र स्थापित कर लीजिए। तिल तेल, गाय के देसी घी, कोई भी एक दीपक जो आपकी व्यवस्था हो वो लगा लीजिए। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिएगा और शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कीजिएगा। कलश यदि स्थापित करें उत्तम होगा। जल के स्थान पर कलश में अक्षत भर के
रख सकते हैं। 1 सुपारी और 1 रुपए का सिक्का उस कलश में रख दीजिएगा। इससे भी आपकी साधना को बल मिलेगा और शीघ्र सफलता प्राप्त हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा शुद्धि आचमन, उसके बाद दीप प्रज्वलित, और दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है किस हेतु किस कारण से ये साधना कर रहे हैं। तो गुरु कृपा की प्राप्ति के लिए, सर्व कार्य की सिद्धि के लिए, मनोकामना की सिद्धि के लिए, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए साधना करें, उसके लिए आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल आदि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना मनोकामना अपना कार्य बोलिए। संकल्प के लिए अनेकों बार बता चुका हूं, जब भी कोई साधना करे, मंत्र जाप करे, यंत्र का निर्माण करे, संकल्प अनिवार्य होता है। संकल्प के बिना कार्य पूर्ण नहीं होता है, इसलिए संकल्प लेना अनिवार्य होता है। किस कामना से संकल्प कर रहे हैं। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। तत्पश्चात सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य जो भी सामग्री आपके पास है, अक्षत पुष्प धूप दीप, जिस प्रकार के से भी व्यवस्था आपने की है, उससे आपको इनका पूजन करना है। साथ ही साथ जिनका विग्रह आपने रखा है, अपने गुरु का रखा है, गुरु गोरखनाथ जी का या शिव का या फिर हनुमान जी महाराज का, जिसका भी विग्रह है उनका पूजन कीजिए। हनुमान जी महाराज के साथ सीताराम जी का पूजन अवश्य कीजिएगा। शिव के साथ में मां भगवती शक्ति का पूजन कीजिएगा। गुरु गोरखनाथ जी का पूजन कर रहे हैं तो भगवान शंकर का ध्यान पूजन भी अवश्य कर लीजिए। सभी के पूजन के बाद भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से आपको कर लेना है, क्योंकि अनेकों बार बोल चुका हूं, भैरव जी दिशाओं के रक्षक हैं, दिक्पाल कहलाते हैं। उनका पूजन इसलिए ताकि हमारी साधना में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, साधना पूर्ण रूप से सिद्ध और सफल हो जाए। सभी का पूजन जब संपन्न हो जाए तो सबसे पहले यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिए। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। अथवा श्री हनुमान जी महाराज को ही साक्षी मानकर आप साधना कर रहे हैं तो ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। अन्यथा 5 मिनट के लिए सीताराम सीताराम का जप कीजिए, उसके बाद मूल मंत्र का जप करना है। जब आप गुरु मंत्र का जप कर लें, उसके साथ ही 11 बार गणपति मंत्र का भी आपको जप कर लेना है, क्योंकि गणपति जी सर्वप्रथम पूज्य माने जाते हैं। सभी विघ्न बाधाओं की शांति के लिए भी गणपति का पूजन अनिवार्य रूप से किया जाता है। पूजन हमने कर लिया, 11 बार उनके मंत्र का भी जप कर लेंगे तो उत्तम होगा। ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र 11-21 बार आप अवश्य जपिएगा। उसके बाद आज के जो मूल मंत्र बताने जा रहा हूं, 3 मूल मंत्र हैं, तीनों में से कोई एक मंत्र जो आपके मन को भा जाए, जिसे आप सरलता से याद रख सकें, आपके चित्त पर, मन पर प्रभाव डाले, आपका मन उसमें रम जाए, वो मंत्र आपको ग्रहण करना है, उसी मंत्र का आपको जप करना है। प्रथम मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, गुरु गोरखनाथ जी का अत्यंत सरल पूर्ण सिद्धिदायक ये मंत्र है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम गो गोरक्ष हूम फट स्वाहा। एक बार पुनः सुनिए, ओम ह्रीम श्रीम गो गोरक्ष हूम फट स्वाहा। इसी मंत्र का आपको जप करना है। इसका पूर्ण विधान भी पहले दे चुका हूं, किस प्रकार इस मंत्र का प्रयोग किया जाए, उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दिया जाएगा। बात करें दूसरे मंत्र की, श्री हनुमान जी महाराज का गुरु की प्राप्ति के लिए ये मंत्र है। अत्यंत सरल और पूर्ण प्रभावी ये मंत्र माना जाता है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने पास रखिए, इसको याद कीजिए और उसके बाद इसका जप कीजिए। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। हनुमान वीर राम नाम का रसिया, निगरा करे प्रणाम, दया करो अंजनी के लाल, गुरु दिखाओ गुरु मिलाओ, देवे राम नाम दुहाई, को सब भक्तन की, दया करो शंकर के अवतार। अत्यंत सरल साब्र मंत्र है और पूर्ण रूप से प्रभावी। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा के साथ ये मंत्र चलता है और आपको अच्छे और सच्चे गुरु की प्राप्ति करा देता है। बात करें तीसरे मंत्र की, हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया अत्यंत प्रभावी, पूर्णतः जागृत और चैतन्य ये मंत्र है। ये मंत्र गुरु को हृदय में स्थापित करके उनकी सिद्धियां जो उन्होंने प्राप्त की, उनके माध्यम से ही हम अपने कार्य को संपन्न कर सके, क्योंकि इस मंत्र से गुरु की विशेष कृपा बनती है, चाहे वो इस धरा पर हो अथवा ना हो। उनको हृदय में धारण करते हुए, मन में चित्त में एकाग्रता के साथ उनका ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करते हैं तो गुरु की विशेष कृपा मिलती है और प्रत्येक कार्य इस मंत्र से सिद्ध किया जा सकता है, कराया जा सकता है, दूसरों के लिए भी किया जा सकता है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि पुनः आपको परेशानी ना हो इसे देखने में, समझने में, याद करने में। यह मंत्र थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकता है, इसलिए इसको इंग्लिश रूपांतरण भी मैं दे रहा हूं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम ह्रीम नृम मम रक्त बिंदु हृदयस्थ गुरु स्थापितम नृम ह्रीम ओम। इंग्लिश में भी दिखा रहा हूं। ओम ह्रीम
निर्म मम रिक्त बिंदु हृदयस्थ गुरु स्थापितम निर्म ह्रीम ओम। प्रिय दर्शकों, त्रय लिखा हुआ है, ये दिख रहा होगा, त्रय नहीं है, न और न के नीचे रे लगा हुआ है, तो इसलिए इंग्लिश में दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके और इसका उच्चारण कर सके। तीनों ही मंत्र अपने आप में विशिष्ट हैं, सिद्ध हैं। अब बात करें कितनी इसकी माला करनी है। प्रिय दर्शकों, प्रथम और अंतिम मंत्र जो बताया है उसकी आपको 21 माला नित्य प्रति करनी है। दूसरा मंत्र जो हनुमान जी महाराज का है उसकी 11 माला नित्य प्रति करनी है। अब कितने दिन लगातार करनी है? 21 दिन कम से कम कीजिएगा। पूर्ण साधना 41 दिवस की होती है। यदि 41 दिन आप नियम पूर्वक इस साधना को संपन्न कर लेते हैं तो फिर संशय नहीं रहेगा कि गुरु की प्राप्ति, गुरु की कृपा आपको ना हो, निश्चित होगी और कार्य सफल होंगे ही होंगे। अत्यंत सरल विधान के साथ ये प्रयोग है और साथ में लिखित में भी मैं बार बार बोलता हूं, सब कुछ दिया जाता है, पूरी साधना विधि बताई जाती है, इसलिए लिखित रूप को भी देख लीजिए। किसी प्रकार का संशय हो, किसी प्रकार की दुविधा हो, ताकि यदि प्रश्न का उत्तर देने में विलंब हो तो आपका समय खराब ना हो, आप अपनी साधना समय पर पूर्ण कर सके। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग विधि करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।